आज की धार्मिक कथा में श्री राम कथा के अंतर्गत माया सीता का वध। युद्ध में 4 पराक्रमी पुत्रों और 2 भाइयों के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण को बहुत अधिक दुख हुआ और रोष हुआ। हताश होकर वह सोचने लगा कि इस शत्रु से कैसे त्राण पाया जाए। अत्यधिक चिंतन करने पर भी उसे कोई मुक्ति नहीं सूझ रही थी। अंत में उसने मेघनाथ को बुलाकर कहा, हे पुत्र, शत्रुओं ने अपनी सेना के सभी श्रेष्ठ योद्धाओं को एक-एक करके मार डाला है। अब मुझे लंका में ऐसा कोई महावीर दिखाई नहीं देता जो राम लक्ष्मण सहित वानर सेना का विनाश कर सके। अतः मेरी आशा तुम्हारे ऊपर ही टिकी हुई है। इसीलिए अब तुम रणभूमि में जाकर दूतमय शत्रुओं का नाश करके लंका की रक्षा करो। तुमने महापराक्रमी इंद्र को भी परास्त किया है तथा तुम सब प्रकार की युद्ध की कला में प्रवीण भी हो, इसीलिए तुम ही उनका विनाश कर सकते हो। पिता की आज्ञा के अनुसार मेघनाथ दिव्य रथ में आरूढ़ हो विशाल राक्षसी सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर चला। मार्ग में वह विचार करने लगा कि राम और लक्ष्मण बड़े शक्तिशाली योद्धा हैं, जिन्हें परास्त कुंभकर्ण, महोदर तथा अतिकाय जैसे पराक्रमी योद्धाओं का वध कर डाला। यदि किसी प्रकार इनका मनोबल टूट जाए तो इन पर विजय प्राप्त करना सरल हो जाएगा। इस प्रकार विचार करते हुए उसके मस्तिष्क में एक युक्ति आई। उसने अपनी माया के बल से सीता की आकृति का निर्माण किया और उसे रथ में रख लिया। इसके पश्चात वह सिंह गर्जना करता हुआ वानर सेना के सम्मुख जा पहुंचा। मेघनाथ सहित शत्रु सेना को सामने देखकर वानर शिला और ऊँट लेकर उस पर टूट पड़े। हनुमान भी एक भारी शिला उखाड़कर मेघनाथ पर झपटे, परंतु रथ में दीन मलिन दुर्बल सीता को देखकर चिटक गया। फिर उन्होंने सीता को बचाकर मेघनाथ पर वार करना आरंभ कर दिया। हनुमान को लगातार अपने ऊपर वार करते देखा। एक हाथ से तलवार खींचकर दूसरे हाथ से माया निर्मित सीता का केस पकड़कर उसे झकझोरने लगा। सीता की यह दुर्दशा देखकर क्रोध और संताप से विदीर्ण हुए पवन पुत्र बोले, अरे नीच, ब्राह्मण की संतान होते हुए तुझे स्त्री पर हाथ उठाने ते लज्जा नहीं आती? धिक्कार है तेरी बुद्धि पर और बल पर। एक अबला को मारकर अपनी वीरता को कलंकित करते हुए तुझे संकोच नहीं होता? अरे लूस, तू जानकी की हत्या करके कभी जीवित नहीं बच सकेगा। इतना कहकर हनुमान और वानर सेना पत्थर बरसाते हुए उसे मारने के लिए दौड़े, किंतु मेघनाथ और उसके सैनिकों ने उन्हें रथ तक नहीं पहुंचने दिया। उनके सारे प्रयत्नों को निष्फल कर दिया। तब घोर गर्जना करता हुआ मेघनाथ बोला, हनुमान जी पर हाथ डालना यद्यपि धर्म के विरुद्ध है, किंतु शत्रु को प्रत्येक प्रकार से पीड़ा पहुंचाना नीति के विरुद्ध नहीं है। इसीलिए तेरे सामने ही मैं सीता का वध करूंगा। सीता ही सारे दुखों को जड़ है, जिसके मरने के बाद ही लंका में सुख शांति स्थापित होगी। यह कहकर उसने माया से बनी सीता का सिर काट दिया। सिर कटते ही वानर सेना में निराशा फैल गई। वह दुख के सागर में डूबकर किंकर तो वह मूर्छी खड़ी रह गई। इस दशा का लाभ उठाकर राक्षस बड़ी मात्रा में वानरों का विनाश करने लगे। उधर हनुमान ने दुखी होकर रामचंद्र जी को समाचार दिया कि मेघनाथ ने हमारे सामने सीता जी का सिर काटकर तलवार से काट दिया और वे हे राम कहती हुई स्वच्छ सीता ली। ये समाचार सुनते ही राम मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ वानरों ने गिरकर चैतन्य करने का प्रयास
प्रार्थना करने लगे। लक्ष्मण भी शोकातुर होकर विलाप करने लगे। साथ ही वे अपने बड़े भाई को होश में लाने की चेष्टा भी करते जाते थे। जब विभीषण ने यह संवाद सुना तो उसने आकर बड़ी कठिनाई से रामचंद्र को सचेत किया और समझाते हुए कहा, हे रघुनंदन, हनुमान ने जो कुछ आपसे कहा वह सत्य नहीं है। सीता का वध किसी भी दशा में संभव नहीं है। रावण ऐसा कभी नहीं करेगा और न किसी को उन्हें वध करने देगा। इसमें संदेह नहीं कि मेघनाथ ने आपके साथ छल किया है। इस समय वह रणभूमि में भी नहीं है। मेरी सूचना के अनुसार वह निपुमिला देवी के मंदिर में यज्ञ करने के लिए गया है। इस यज्ञ के संपन्न हो जाने पर वह अपराजय हो जाएगा। इसीलिए आप तत्काल सेना से लक्ष्मण को उस मंदिर में भेजकर यज्ञ को पूरा न होने दें और वही मेघनाथ का वध करा दें। आप लक्ष्मण को आज्ञा दें, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। आज यज्ञ पूर्ण होने से पहले मेघनाथ का वध होना ही चाहिए।